Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में 5 मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो बच्चे अक्सर सैम्पल पेपर सॉल्व करते वक्त करते हैं और उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कैसे पेपर को अप्रोच कर रहे हैं, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके एक्चुअल पेपर के अंदर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही सही नहीं कर रहे हैं तो आप एक्चुअल पेपर में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो आज उन सारे के सारे मिस्टेक्स को हम देख लेते हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है कि सैम्पल पेपर को गिवन टाइम में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हम सैम्पल पेपर्स को घर पे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर 3 घंटे का जो मेरा एक्चुअल टाइम है, ठीक है, ये 3 घंटे का मेरा टाइम है, मैं इस 3 घंटे को ध्यान में लेकर चलती नहीं हूँ। मैं घर पर बैठी हूँ, मैंने सेक्शन ए किया, मैंने सोचा यार एक चक्कर मार के आ जाते हैं, बस एक चक्कर मारा, वापस आकर बैठ गई, पानी पीकर आ जाते हैं, वॉशरूम होकर आ जाते हैं, मम्मी की बात सुन लेते हैं, भाई से बात कर लेते हैं, बहन से बात कर लेते हैं, दोस्त का फोन आ गया। ये 3 घंटे कब 4, साढ़े 4, 5 या 6 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पहली बात तो इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं। दूसरी बात, अगर आप ये करोगे तो इसके बाद में अगर आप पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व भी कर लेते हो तो आगे चल के आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर अभी आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यार मैं इतने सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे कितने टाइम में कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, तो आप एग्जाम के अंदर कैसे वो मैनेज करोगे, और खास करके इंग्लिश के पेपर में जो कि लेंदी होता है, जिसमें बच्चों का पेपर छूटता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक वॉच लेकर बैठें और 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर कर ही उठें। ठीक है, आपने आपने ये चीज देख लेनी है। अगर आप थोड़ा स्लो लिखते हैं, अगर आपका पेपर आमतौर पर छूट जाता है, तो अपने आप को चैलेंज कीजिए और तब तक पेपर सॉल्व कीजिए, तब तक जब तक कि आप ये 3 घंटे का जो टाइम है इसे अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो मिस्टेक है वो है कि अगर मान लो आपने सैम्पल पेपर देखा, यार इतने सारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का क्या फायदा है, आपको कोई ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए अवार्ड तो दिया नहीं जा रहा है। तो ये जो सैम्पल पेपर्स आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको अलग अलग तरीके के नए क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले। अगर आप नए क्वेश्चंस को देखते हो अपने पेपर के अंदर और आप उन्हें नोट ही नहीं करते हो, आप सीखते ही नहीं हो कि अरे यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है और इस क्वेश्चन को मेरे को कैसे सॉल्व करना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में भी पूछा जाए, तो फिर वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने का मतलब ही नहीं रहा। तो जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एक साइन से जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आप सैम्पल पेपर में देख रहे हो, जो भी नए क्वेश्चंस आप सैम्पल पेपर में देख रहे हो, उन्हें मार्क कर लो, ताकि लेटर ऑन एग्जाम से एक दिन पहले अपने सारे सैम्पल पेपर्स चेक करते वक्त आप उन क्वेश्चंस को फिर से देख सको या फिर जरूरत पड़े तो उनको फिर से सॉल्व कर सको। ठीक है, दूसरा गलती हमने देख लिया। तीसरी बड़ी गलती क्या हो सकती है? नॉट चेकिंग योर आंसर्स अगेंस्ट द आंसर्स प्रोवाइडेड। देखो यार, अब हम एग्जाम के इतना करीब आ चुके हैं कि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके पास इतना समय तो नहीं होगा कि 3 घंटे पेपर लिखने के बाद में आप अपने आंसर्स को उन आंसर्स के साथ में मैच करें जो मार्किंग स्कीम में दिए हुए हैं। तो आप घर में किसी भी बड़े को या किसी भी इंसान को जो भी अभी फ्री है, उनको अपनी आंसर शीट दे सकते हो और अपना पेपर इवैल्यूएट करवा सकते हो। देखो यार, पेपर को इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके सामने आपकी गलतियां आ जाती हैं, जब आपको पता चल जाता है कि अरे ये क्वेश्चन में मैंने ये देखा था पर एक्चुअल आंसर ये है, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और आप वो गलती एग्जाम्स में नहीं करते। क्या होता है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद एक अलग ही सेटिस्फैक्शन जब हमें फील हो रहा होता है ना कि मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया, तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि यार इसमें से जितने क्वेश्चन किए वो सही भी किए कि नहीं किए, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम में चले जाते हैं और अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से जरूरी है कि अपने आंसर्स को आप चेक करो या फिर चेक कराओ, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप थोड़ा सा खुद से चेक कर सकते हो, तो उससे तो बढ़िया चीज ही कोई नहीं हो सकती है, बिकॉज देन यू नो कि क्या करेक्ट आंसर्स है। यार जब आप ये कर लेते हो तो आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि यार अब चाहे कोई दूसरा आपकी कॉपी चेक कर रहा है या आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हो, अगर आपने अपनी गलतियों को नोट डाउन नहीं किया है, आपने ये नहीं देखा है कि यार मेरे क्वेश्चन नंबर 5 में गलती थी और मैंने ये गलती की, सही आंसर ये होना चाहिए था, तो फिर उसे चेक कराने का भी मतलब नहीं है और आपके सैंपल पेपर को सॉल्व करने का जो मोटिव है वही वेस्ट हो गया। इसीलिए एक मिस्टेक नोटबुक या कोई भी रजिस्टर या फिर इनफैक्ट अपने पेज में आपका जो सैंपल पेपर है उसी में साइड में नोट कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर ये है और ये आंसर ऐसे आया। तो जब आप ये कर लेंगे तो अगेन जब आप लास्ट में जाकर रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यार इन क्वेश्चंस में मेरी गलती हुई थी और ये इसके करेक्ट आंसर्स थे। देखो, अपनी वीकनेसेस को ही अपनी स्ट्रेंथ तुम्हें बनाना है अगर तुम्हें एग्जाम्स में आग लगानी है। ठीक है, तो ये गलतियां जितनी भी है इनको अपनी गलतियां मान के छोड़ना नहीं है, बल्कि इन गलतियों को ही अपनी ताकत बनानी है। और वो आप कैसे बनाने वाले हो? जब आप ये सारी गलतियां नहीं
नहीं करोगे, है ना। और पांचवी और जो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि बच्चे किसी भी समय पर सैंपल पेपर उठाकर सॉल्व करने लग जाते हैं। रात में टाइम मिला तो 3 घंटे रात में बैठे और सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, शाम में मिला तो शाम में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप सैंपल पेपर्स अभी सॉल्व कर रहे हैं और आपका एग्जाम जो है वो 15 दिन ही दूर है, तो ऐसे में उसी टाइम स्लॉट में, जो आपका टाइम स्लॉट है उसी टाइम स्लॉट के अंदर आप अपना सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके 3 घंटे का टाइम इन दोनों स्लॉट में से किसी एक में होना चाहिए, 10 बजे से 1 बजे तक या 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। ऐसा इसके लिए है क्योंकि 15 दिन हम लोगों को हमारे दिमाग को ट्रेन करना है, हमें ये ट्रेन करना है कि यार इस स्लॉट के अंदर जो है मेरा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर मेरी इस टाइम पे सोने की आदत है, इस टाइम पे कुछ खाने की आदत है, बाहर जाने की आदत है, मैं लेथार्जिक फील करता हूं, तो अब मुझे इस टाइम को अपना सबसे प्रोडक्टिव सबसे एक्टिव टाइम बना लेना है, क्योंकि एग्जाम मेरा इसी टाइम पर लगने वाला है। अगर इसी टाइम पे मेरा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, बाकी दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसी टाइम पे मेरा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होगा तो मुझे एग्जाम में बड़ा फायदा होगा। तो अपने दिमाग को इस टाइम पर 3 घंटे बैठकर सैंपल पेपर सॉल्व करवा के बोर्ड्स के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं चल जाएगा, बट इस स्लॉट को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करके सबसे ज्यादा उनमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। इसके साथ में मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपका संकल्प प्रो जो है उस वाले इवेंट के अंदर नहीं आ पाई, बट मैंने देखा कि किस तरीके से आपने संकल्प प्रो को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों से ये कहना कि संकल्प प्रो जो है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और अभी मौका भी है और दस्तूर भी है क्योंकि 20% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोड SDC18 से, तो आप संकल्प प्रो का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरा, सैम्पल पेपर का जो बैच है वो कल ही से शुरू हो रहा है। आपने सैम्पल पेपर्स में ये गलती नहीं करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अगर आपने लाइव बैच ज्वाइन करना है और आप एब्सोल्युटली फ्री सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो कल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और सैम्पल पेपर्स हमारे साथ एब्सोल्युटली फ्री सॉल्व कर सकते हो। ये जो बैच है, इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा साइंस। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन लेना है और हमारे साथ सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है आपके लिए, बिकॉज बिना सैम्पल पेपर्स किए अगर आप एग्जाम में चले जाते हो तो एकदम ऐसा ही है जैसे कि आप अपने वेपन्स को बिना टेस्ट किए बैटल में उतर रहे हो, है ना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।